हेलो, तो क्या ये वाली पोजीशन पे आपके पास सीई का पोजीशन होल्डिंग में है? अगर आपके पास सीई का पोजीशन होल्डिंग में है तो फिर आपको क्या चाहिए? क्या आपको यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए या फिर आपको यहाँ पे एक न्यू एंट्री बनना चाहिए? कौन सी एंट्री आपके लिए बेहतरीन हो सकती है ये वाली जगह पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड साथ में हम एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर पीई साइड का एंट्री हमें लेना है तो उसके लिए न्यू एंट्री पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा एंड कौन सी लेवल से होगा। ये दोनों चीज़ों का हमें देखना है कि कौन से लेवल से होगा एंट्री पॉइंट एंड कौन सी जगह से होगा। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं ध्यान से किस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे, जो निफ्टी बैंक है तो निफ्टी बैंक के अंदर अब ये जो लेवल है 47,450 का, तो क्या इसके ऊपर मार्केट जा पाएगा? क्या जिसने भी सी परचेस किया है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आएगी। हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे। उसके साथ में ये देखिए, ये हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसमें ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, यहाँ पे भी लाइव मार्केट का अपडेट दिया था जिसने लगभग 600 प्लस पॉइंट्स के टारगेट इजीली हमें दे दिए थे। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिएगा ये जो लेवल्स है, अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल्स है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सीई एंट्री एंड पीई एंट्री प्लानिंग किया जा सकता है, लेकिन कौन सी लेवल पे, लेवल अभी देखना है हमें, ध्यान से समझना है इस बात को। अब यहाँ पे एंट्री लेने के बाद एग्जिट हमारा कौन से लेवल पे होगा एंड एग्जिट प्लानिंग कहाँ पे किया जाएगा वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 47, अब ये जो लेवल है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैसे होगा? तो 47,545, अगर इस लेवल्स के ऊपर मार्केट निकलने में कामयाब हो जाता है तब जाकर के हम देख सकते हैं कि मार्केट्स के अंदर जो अपर साइड के लेवल्स रहेंगे वो काफ़ी बढ़िया रहेंगे। मतलब कि ऊपर की साइड के जो टारगेट्स रहेंगे ना, वो टारगेट भी काफ़ी बढ़िया निकल के आएंगे हमारे लिए। एंड उसके साथ में एक बड़ा मूव हमें यहाँ पे कैप्चर करने को मिल सकता है। लेकिन जो बड़ा मूव होगा वो कैसे कैप्चर करने को मिलेगा वो देखेंगे। अब उसके साथ में आप, अगर आप यहाँ पे देख पाते हो तो ये लेवल कौन सा है, ये लेवल से देखिए मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे नीचे आया एंड यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल प्लानिंग कर लिया। अब जब मार्केट ऐसे रिवर्सल प्लानिंग करता है तो मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ तक अपना टारगेट दिया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करते हुए नीचे आ रहा था। लेकिन ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम कैप्चर कैसे किया गया, मॉर्निंग वाला ये मोमेंट हमने किस तरीके से कैप्चर किया, हर एक चीज़ अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से एंट्री प्लानिंग किया गया, किस तरीके से एग्जिट प्लानिंग किया गया, हर एक चीज़ ध्यान से समझना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो अपर साइड एंट्री लेवल्स थे ना, वो काफ़ी बेहतरीन से लेवल से हमें देखने मिली थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाले लेवल्स भी काफ़ी बढ़िया थी। एक बुलिश एंगल्फिंग के बाद में एक बियरिश एंगल्फिंग हमें यहाँ पे देखने मिला। बुलिश एंड बियरिश से काफ़ी बढ़िया से जो है अपर साइड के टारगेट्स भी हमें देखने मिले एंड उसके बाद में काफ़ी बढ़िया टारगेट अपना अचीव हो चुका था। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी एंट्री बनी थी इन लेवल्स के आसपास में एंड ऊपर जब मार्केट जा रहा था तब तक अपना टारगेट ये वाले लेवल्स पे बुक हो चुका था। उसके बाद जब मार्केट और ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था तब हम लोगों ने टारगेट वहाँ पे होल्ड ज़्यादा नहीं किया। उसका सिंपल सा रीज़न ये था कि यहाँ तक अगर हम होल्ड करते तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता था, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता था। अब मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल कैसे लिया उसके पीछे का भी लॉजिक हम समझते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे अब ऊपर की साइड में अगर हमें देखा जाए तो ऊपर की साइड के जो टारगेट्स हैं ना, वो यहाँ पे अच्छे हो चुके थे। उसके बाद में एक बियरिश एंगल्फिंग बन चुका था, तो जिसमें हमने डाउन साइड का भी एंट्री प्लान किया था लेकिन अपडेट नहीं किया था, क्योंकि अब ऑलरेडी अपना जब प्रॉफिट हो जाता है तो वापस री एंट्री करने का कोई वहाँ पे मतलब नहीं बनता। ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर की साइड में हमें क्या चाहिए। ऊपर की साइड में सबसे पहले बात तो ये देखिए कि मार्केट यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जोन में चल रहा है। ठीक है। अब मार्केट एक कन्फ्यूजन जोन में है, इसका मतलब सिंपल सा हो जाता है कि हमारे लिए एक अवर जोन का इंडिकेशन यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका है। तो अवर जोन का इंडिकेशन इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब सिंपल से ये होता है कि हम ट्रेड तभी करेंगे जब हमें कुछ प्रॉपर सेटअप यहाँ पे मिलता है। अगर हमें सेटअप नहीं मिलता तो फिर हम वहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर सेटअप के अकॉर्डिंगली हमें एंट्री मिलता है तो क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट भी हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम तक अगर हमें होल्ड करना है सी साइड में या फिर वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड करना है पी साइड में, तो दोनों साइड के लिए हमें एक प्रॉपर लेवल पता होना चाहिए एंड उसका एग्जिट लेवल भी पता होना चाहिए। जब हमें प्रॉपर एंट्री लेवल्स पता होगा, जब हमें प्रॉपर एग्जिट लेवल्स पता होगा, तब जाकर के मार्केट्स के अंदर एक बड़े से टारगेट के लिए हम जा सकते हैं, एक बिग मूव के लिए जा सकते हैं। अगर हम ये बिग मूव कैप्चर कर सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर, तो हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन से लेवल से यहाँ पे निकल के आएगा। निफ्टी बैंक काफ़ी बढ़िया से अपर साइड के टारगेट्स हमें वहाँ पे दिला सकता है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी निफ्टी बैंक के बारे में। अब उसके साथ में एक बड़ा सा टारगेट्स के लिए हमें कौन सा लेवल से इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। तो बड़े टारगेट के लिए देखते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है, इसके अंदर कोई भी आकर के ज्वाइन कर सकता है।
ठीक है। अब इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे एक अपर साइड का जो लेवल्स रहेगा वो कैसे रहेगा, तो जो अपर साइड का लेवल्स रहेगा, यहाँ से मार्केट नीचे तो आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, एंड यहाँ से वापस ऊपर जा करके वापस नीचे आ सकता है, हाई पॉसिबिलिटी चांसेस हो सकती है। तो इसके लिए जो डाउन साइड का पीई एंट्री लेवल रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो पी एंट्री लेवल रहेगा 46,625। मार्केट अगर इस लेवल्स के ऊपर नहीं जा पाता, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता, तब डेफिनेटली हम यहाँ पे एक डाउन साइड का एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद में अब डाउन साइड का एंट्री तो प्लान हो जाएगा, लेकिन उसका टारगेट, चलिए वो भी देखते हैं, टारगेट कितना हो सकता है उसके अंदर। अगर हम यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट्स की बात करते हैं तो वो कौन से लेवल्स पे हो सकता है, देखिए सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए जो निकल के आएगी यहाँ पे, वो रह सकती है 47,560। ठीक है, यहाँ पे लगभग हो पाएगा। अगर वहाँ पे एंट्री प्लान हो जाता है तो डाउन साइड का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा यहाँ पे 47,542, 47,422 एंड 47,398। ठीक है, तो ये कुछ हमारे टारगेट्स रहेंगे। अगर हम देखा जाए तो चार्ट को थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारे टारगेट्स हो गए, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से अपने टारगेट्स यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। तो एंट्री अभी आपको पता चल चुका है कि एंट्री कौन सी लेवल से होना चाहिए, पीई की साइड में, एंड जो एग्जिट होगा वो कौन सी साइड पे होगा। अब यहाँ पे पीई का साइड का तो पता है, लेकिन जो सीई साइड का है वो कहाँ पे रहेगा वो देखेंगे कि सी साइड का एंट्री कहाँ पे रहेगा। तो सी साइड की एंट्री के लिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा 47,444 के लेवल्स के इंतज़ार का। अगर लेवल्स का ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है तो कहीं ना कहीं ऊपर से साइड की जो टारगेट्स रहेगी 47,501, 47,522, ये दोनों टारगेट भी हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं। हाँ, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो काफ़ी छोटा रहेगा, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम वहाँ पे ले सकते हैं निफ्टी बैंक में। तो ये सिंपल सी चीज़ें हो जाएगी निफ्टी बैंक में। अगर हमें वहाँ पे ट्रेड करने का मौका मिलता है तो हम उस तरीके से कर सकते हैं निफ्टी बैंक के अकॉर्डिंगली। तो देखिए, अब जो ऊपर की साइड के टारगेट्स है वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ मैंने आपको बता दिया है एक इम्पॉर्टेंट है, एक जो बड़ा मूव होगा, तो अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो बड़े मूव होने वाले वो किस तरीके से कैप्चर किया जा सकता है, एंड उसके साथ में उसका जो 90 एंड 10 का जो सेटअप रहेगा वो कैसे काम करने वाला है। तो निफ्टी बैंक में 90-10 का सेटअप भी वहाँ पे काम करेगा। उसके साथ में एक बिग मूव भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बिग मूव किस तरीके से आपसे कैप्चर किया जा सकता है। एंड अभी फिलहाल के हिसाब से ये जो लेवल्स है ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बिग मूव के हिसाब से। एंड जो अपर की साइड में टारगेट्स रहेंगे वो भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने मिलेंगे। तो टारगेट की बात भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बड़े टारगेट कहाँ पे हमें मिल सकते हैं। तो आने वाला वीडियो भी डेफिनेटली चेक कीजिएगा। एंड ये जो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। यह टोटली फ्री टू ज्वाइन है। टेलीग्राम पे जाकर के भी अगर सर्च करते हो बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड तो भी आप इसके अंदर आसानी से बिल्कुल ज्वाइनिंग कर सकते हो। एंड ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है, तो इसके अंदर आकर के कोई भी ज्वाइनिंग ईजिली कर सकता है।